फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बच्चे का टीवी स्क्रीन टाइम कैसे कम किया और कैसे मैंने अपने बच्चे को बिना टीवी के खाना खिलाना शुरू किया। फ्रेंड्स, मेरी बच्ची जब 2 सवा 2 साल की थी, अराउंड जून जुलाई में, जब उनकी गर्मी की छुट्टियां थी, तब मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को टीवी के बिना ही खाना खिलाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने देखा मेरा बच्चा 1 घंटा बैठ के टीवी देखता है। फिर उसके बाद एक्चुअली टीवी देखते समय भी बच्चे के साथ क्या है, उनको पसंदीदा उनके वीडियो चैनल्स चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहे तो इधर उधर स्क्रॉल कराते हैं, उसमें समय बर्बाद करते हैं। सेकंड, अगर उनके मन का जब अगर मिल गया तो भी वो मुंह में खाना भर के बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पाती हूँ, तो एक तरह का सेंस ऑफ गिल्ट होता है। और मैंने देखा कि माँ ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास और भी काम है, ये बच्चा जल्दी से खाना खा ले, तुम और काम कर लें। मगर क्या होता है, समय उतना ही लग जाता है, चाहे आप बिना टीवी के दिखाएं चाहे टीवी के साथ दिखाएं। बच्चे जब 2 ढाई साल के हो जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो 1 घंटे तक लगा देते हैं खाना खाने में। हम बार बार उनको डांटते हैं कि खाओ खाओ, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो क्या होता है, एक तरह से मेंटल स्ट्रेन ही होता है हमारे माइंड में, जितना ज़्यादा फिजिकल नहीं होता उतना ज़्यादा मेंटल हो जाता है। तो मैंने फर्म डिसाइड कर लिया था कि अब मैं बच्चे का अपना टीवी तो हटवा के रहूँगी, बिना टीवी के ही खाना खिलाऊंगी। तो मैंने शुरुआत सुबह के समय से की, सुबह के नाश्ते के समय, क्योंकि वो स्कूल शुरू में नहीं जाती थी। तो मैंने सुबह का समय चुना जिस समय मैंने नाश्ता मैं कर लेती थी। उसके बाद मैं अपने बच्चे को, एक हमारे घर में एक एरिया है जहाँ पे उसके सारे टॉयज़ रखे हैं, मैं उसको वहाँ ले जाती थी। आप कोशिश करिए, अगर आपको भी करना है तो आपके कमरे में जहाँ टीवी हो आप वहाँ पे मत बैठाइए बच्चे को, बच्चे को कोई दूसरे कमरे में ही ले जाइए। मैं वहाँ ले जाती थी, वहाँ सारे टॉयज़ रख के उसको दिखाती थी, और वो टॉयज़ से कुछ कुछ खेलने लगती थी तो मैं उसको एक दो कौर मुँह में खिला देती थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने स्टोरी बुक्स खरीद के लाई, तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मैं स्टोरी बुक्स निकाल के उसको पढ़ाने लगी, तो मैंने देखा मेरे बच्चे को कलरफुल स्टोरीज़ देख के उसमें और इंग्रॉस होती है। तो मैंने स्टोरीज़ उसको धीरे धीरे करके पढ़ानी शुरू करी, थोड़ी आवाज़ के साथ, कोई मॉड्यूलेट करके, कभी कुछ करके उसको सुनाती थी मैं, तो उसको बहुत मज़ा आती थी। तो मैं उस समय खिलाने लग गई। फिर मैंने देखा कि बच्चे को आप कह नहीं सकते आओ बेटा नाश्ता करो, आपको बच्चे के पास जाना है नाश्ता कराने। वो जिधर भी जहाँ भी बिजी हो, आप मौका देख के उसको खिलाइए। मैंने पराठों से शुरू किया, मैंने पराठा चीला यही ले जाती थी, क्योंकि दाल खिचड़ी वगैरह तो सब गिर जाती है और बहुत मेसी हो जाता है। तो मैंने इसी से शुरुआत करी। तो बच्चे शुरू में थोड़े हिचकते हैं, खाऊं कि ना खाऊं, लेकिन बच्चा खा के देखो, देख लो, खेलते खेलते मुंह में डाल दीजिए, अगर उसको टेस्ट आ गया तो वो खा लेगा, खाना पसंद है तो वो खा ही लेगा। कुछ कुछ दिनों ऐसे रहे कि उसने शुरुआत में जो है, एक टाइम मैंने शुरू किया था बिना टीवी के, तो उसने नहीं खाया, तो मैंने उसको नहीं खिलाया, उसको फोर्स नहीं किया। उसके लिए कोशिश करती थी, एक दो आइटम मैं बना करती थी, मान लो ये नहीं खाया तो ये खिला दूंगी। ये भी शुरू किया कि चलो कोई पसंद हो बच्चे, क्योंकि बच्चे जब सिर्फ टीवी देख के खाते हैं तो उनको ना खाना पता होता है ना उसका स्वाद पता होता है। तो आपको लिटरली दिखाना पड़ता है कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं। तो मैंने इससे शुरू किया। मैं उसके लिए पराठे वगैरह लेके जाती, उसको दिखा दिखा के खिलाती थी, उससे बातें करती थी। उसकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें ही उसको उन कैरेक्टर्स को लेके मैं कुछ और कहानी बना देती थी, या घर में हमारी बिल्ली आती तो हम बिल्ली से रिलेटेड कहानी बना देते थे। या फिर जब बाहर वो गार्डन में खेल रही होती थी, मैं स्कूटर चला रही होती थी, तो भी मैं उसको खिला देती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं बच्चे को कैसे खिला दूँ, ये माइंड में मेरे चलता था। तो फिर धीरे 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 मुझे 2 3 महीने लग गए बच्चे को एक टाइम खाना खिलाने में। शुरू में ये बहुत गुस्सा करती थी, थोड़ी चिड़चिड़ भी करती थी, तो मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी, क्योंकि बच्चे इतने इंग्रॉस हो जाते हैं टीवी में कि वो टीवी के अलावा उनको खाने के साथ कुछ नहीं समझ में आता है। तो वो धीरे धीरे आता है। मगर ये देखा मैंने कि अगर आप काम है, पेशेंट हैं, तो आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं। आपको पेशेंट होना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे इस तरह करके फिर मैंने टीवी का के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ निकाल के उसको खाना शुरू किया। फिर ये स्कूल जाने लग गई तो व्हील्स ऑन द बस सुना के खाना खिलाना शुरू किया। और इस तरह करके धीरे 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 अब मैंने देखा कि अब इसको, जैसे राम जी और हनुमान जी की कहानियाँ पसंद आई थी दिवाली दशहरे में, तो मैं उनकी कहानी सुना सुना के भी इसको दाल चावल खिचड़ी सब कुछ खा लेती है मेरी बच्ची। अब मैं बस को एक टाइम खाना खिलाती हूँ टीवी दिखा के, आधे घंटे के लिए, वो भी रात को। उस टाइम भी मैं तोड़ के रख देती हूँ रोटियाँ, और मैं उससे कहती हूँ कि उसको डुबो के तुम खाओ। बीच बीच में वो खाती रहती है, मैं उसको हिलाती रहती हूँ, खाओ खाओ। इस तरह करके मैंने धीरे धीरे इसके 3 टाइम का टीवी बिल्कुल छुड़ा दिया। अब बस मैं एक टाइम कभी कदार दिखाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे फोर्सफुली दो अमेंडेंट हो जाती थी कि नहीं टीवी ही देखना है, तो मैं उसको फोर्स नहीं करती थी। 2 3, मान लो 2 टाइम मील में एक
खा ही टीवी देख ही लिया तो ठीक है, मगर एक टाइम जैसे मैंने डिसाइड किया कि एक टाइम नहीं तो नहीं, फिर धीरे धीरे एक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैंने उसको 2 टाइम पे शिफ्ट किया, फिर मैंने 3 टाइम पे शिफ्ट किया। तो अब मेरा बच्चा बिना टीवी के भी खाना खा सकता है, और इसी से उसका खाने का रुझान बढ़ा और वो खाने की वैरायटी भी देखती है, उसको टेस्ट समझ में आता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, 4-5 महीने लग गए। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा-सा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप आसानी से अपने बच्चे को खाना खिला सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि वाक़ई में आप अपने बच्चे का भी टीवी स्क्रीन कम करना चाहते हैं, तो मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने पूरी टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बताई है। आप उस टेक्निक्स को देख के उसको भी, बच्चे को आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे पर कमेंट कीजिए ताकि मैं अपना वीडियो और बेहतर कर सकूं, और मेरे चैनल जेन नेक्स्ट मॉम को सब्सक्राइब कीजिए।